इर्द गिर्द पहाड़ हैं, कोई भी आंसुओं को पूछने वाला नहीं है, कोई तसल्ली हौसला देने वाला नहीं है, कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आप इतने तन्हा, अकेले, उदास। आपको पता है अमेरिका में इस वक्त जो नई रिसर्च हुई है, कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो बीमारी पैदा हुई है ना, जिसमें इंसान टूटता है, और वो उसका जो हार्ट अटैक से भी उसका इंसान की सेहत के ऊपर ज्यादा असर हो रहा है, वो तन्हाई है। जो बंदा तन्हा, अकेला, उदास और बिल्कुल जो है ना सब उसको छोड़ देते हैं ना, वो उसका एक दिन इतना उसका दिल डैमेज होता है, उसका हार्ट इतना डैमेज होता है जैसे एक बंदा एक दिन में 15 सिगरेटें रोज पिए ना, और उसका जो है ना लीवर और उसका हार्ट कितना डैमेज होता है। तो इससे ज्यादा रिसर्च के मुताबिक तन्हा बंदे का हार्ट डैमेज होता है। तो आप ये देखें कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, आप कितने रोए होंगे, कितनी देर कब्र पे बैठे होंगे, किस तरफ उम्मीद की नजर लगाई हुई होगी, किसका हाथ पकड़ा होगा। तो आपके ऊपर वो वक्त भी गुजरा है। यहाँ तो हमारे अगर कोई बच्चे किसी की वालिदा का अगर उसका इंतकाल हुआ भी है ना, तो उसको कोई ना कोई उठाने वाला, चूमने वाला, सीने से लगाने वाला, उससे प्यार भरी बातें करने वाला, तसल्ली करने वाला मौजूद होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 6 साल की उम्र में आपने ये सदमा भी बर्दाश्त किया। तो ये जो सदमे होते हैं ना, ये इसके बाद में ना इसके रिवॉर्ड पड़े हुए होते हैं। ये याद रखिएगा, जब आप लग्जरी लाइफ में जाते हैं ना और बड़ा ही पुरतायुश लाइफ बचपन आप गुजारते हैं, तो आप फिर उसकी कीमत जवानी में अदा करते हैं, बुढ़ापे में अदा करते हैं। आप कोई भी मुश्किल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते। और आपके क्योंकि जिंदगी में मुश्किलात तो जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में आनी होती हैं, तो बचपन में अगर आदमी स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो हर तरह के हालात को फेस कर जाता है। बचपन में जो बंदा ये सारी मुश्किलात को संभाल लेता है ना, वो हमेशा बाद में उसकी जो है ना आसानियों वाला फिर एक सफर हो जाता है। जैसे फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि जब मुश्किलात कभी किसी के ऊपर आती हैं तो फिर उसके एक मुश्किल के बदले में 2 आसानियां भी कुरान पाक में आता है कि आती हैं। तो बचपन की जो मुश्किलात का जो सिला मिला, फिर आपको तोहफे में आपको नबूवत मिली, आपको जो है ना फिर इज्जत मिली, इकराम मिला, आपको फिर जो है ना पूरा मदीने का और पूरे आलम का शहंशाह बादशाह और जो है ना पूरे आपको सरदार बनाया गया, सैयदुल अंबिया बनाया गया। तो अल्लाह और अल्लाह के बंदों को और नबियों के दरमियान में जो तोहफों का तहाइफ का लेन देन होता है ना, वो ये होता है कि रुतबे बढ़ाए जाते हैं, मकाम बढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो तोहफा ये समझा जाता है ना, पैसे ज्यादा दे दिया, क्योंकि कीमती डायमंड की घड़ी दे दी, कोई और चीजें दे दी। लेकिन अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में जो तहाइफ का तबादला होता है, वो मकाम को बढ़ाया जाता है।